कल्पना कीजिए लाखों साल पहले की एक दुनिया में जहाँ चारों ओर घने जंगल, बहती नदियाँ और बेशुमार जीव जंतु थे। इस दुनिया में एक ऐसा विशालकाय शिकारी पक्षी भी रहता था जिसने अपने खौफनाक मौजूदगी से पूरे दक्षिण अमेरिका पर राज किया। यह कोई आम पक्षी नहीं था। यह जमीन पर दौड़ता था, अपनी तेज रफ्तार से शिकार का पीछा करता और अपनी मजबूत नुकीली चोंच से शिकार का अंत कर देता था। यह था आतंकवादी पक्षी, जिसे टेरर बर्ड कहा जाता है। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाल ही में इसकी एक हड्डी का जीवाश्म मिला है जो हमें उस खोए हुए दुनिया की एक झलक देता है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं उन प्राचीन दौर में जहां यह खतरनाक शिकारी अपने हर कदम से खौफ का साम्राज्य बनाता था। टेरर बर्ड दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाली एक विलुप्त प्रजाति के विशाल मांसाहारी पक्षी थे, जिनकी लंबाई लगभग 3 फीट से लेकर 9 फीट तक होती थी। अब सोचिए ये पक्षी कितना खौफनाक दिखता होगा, जो किसी इंसान से भी ऊंचा हो सकता था। ये पक्षी उड़ नहीं सकते थे, बल्कि ये धरती पर तेज दौड़ने वाले शिकारी थे। लंबी टांगों ने इन्हें बिजली की गति से अपने शिकार का पीछा करने और उसे दबोचने की शक्ति दी थी। इनकी मजबूत चोंच हड्डियों को तोड़ने में भी सक्षम थी। एक बार जो इनके चुंगल में फंसा वो शायद ही बच पाता। आतंकवादी पक्षी का जीवन बेहद खतरनाक और रोमांचक था। ये जंगलों और मैदानों में घुमा करते थे, जहां ये शिकार की तलाश में रहते थे। इनका पसंदीदा भोजन छोटे और मध्य आकार के स्तनधारी होते थे, लेकिन यह अन्य पक्षियों और सरीसृपों का भी शिकार करते थे। इनकी टांगों की बनावट ऐसी थी कि ये बेहद तेज दौड़ सकते थे, जिससे ये शिकार पर झपटने में माहिर थे। आज के दौर में जैसे शेर जंगल का राजा है, वैसे ही उस समय यह विशालकाय पक्षी अपने इलाके का सबसे खतरनाक शिकारी था। हाल ही में इस पक्षी की दिलचस्प खोज हुई है, जिसने आतंकवादी पक्षी की कहानी को और भी रोमांचक बना दिया है। कोलंबिया के टाटाकोआ रेगिस्तान में एक विशेष प्रकार की हड्डी मिली है, जो इस प्राचीन शिकारी पक्षी की टांग का हिस्सा है। इस हड्डी का विश्लेषण जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने किया है। उनके अनुसार यह अब तक की सबसे बड़ी प्रसिद्ध फोर्सासीड प्रजाति हो सकती है। इस खोज ने हमें यह बताया कि आतंकवादी पक्षी न केवल दक्षिणी क्षेत्रों में बल्कि उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में भी पाए जाते थे। सबसे खास बात यह है कि इस जीवाश्म पर कुछ खास निशान मिले हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। यह निशान किसी और के नहीं, बल्कि एक विशालकाय मगरमच्छ पुरुषोरस के दांतों के निशान माने जा रहे हैं। पुरुषोरस एक प्रकार का प्राचीन मगरमच्छ था, जिनकी लंबाई लगभग 30 फीट तक होती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस आतंकवादी पक्षी का सामना पुरुषोरस से हुआ होगा, जिससे वह घायल हो गया और शायद इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये निशान हमें उस समय के शिकारी और शिकार के बीच संघर्ष की कहानी बताते हैं, जो अपने आप में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। अब सोचिए, यह टाटाकोआ रेगिस्तान जो आज सूखा और बंजर है, कभी एक घना जंगल हुआ करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र कभी नदियों और हरियाली से भरा था, जहां कई अलग अलग प्रकार के जानवर एक साथ रहते थे। यहाँ बड़े स्तनधारी, प्राइमेट और विशाल जिमीनी सुस जैसे भारी भरकम जानवर भी पाए जाते थे। ये एक अनोखा विविधपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र था, जिसमें आतंकवादी पक्षी जैसे खतरनाक शिकारी अपनी भूमिका निभाते थे। यह उस समय के पर्यावरण का हिस्सा थे, जहां शिकारी और शिकार का अनोखा संतुलन था। आज टेरर बर्ड का कोई प्रत्यक्ष वंशज जीवित नहीं है, लेकिन दक्षिण अमेरिका का एक पक्षी शहरीमा जो लगभग 3 फीट ऊंचा होता है, इसे आतंकवादी पक्षी का दूर का रिश्तेदार माना जाता है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि संग्रहालयों में रखे और भी कई जीवाश्म हो सकते हैं, जो अब तक पहचाने नहीं गए हैं। इन जीवाश्मों का अध्ययन हमें प्राचीन धरती के इस रहस्यमय युग के बारे में
और भी जानकारी दे सकता है। तो दोस्तों, यह थी प्राचीन आतंकवादी पक्षी की कहानी। एक ऐसा शिकारी जिसने अपने समय में जंगलों पर राज किया। अगर आपको यह रोमांचक खोज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी रोचक जानकारी आपके पास लगातार पहुंचती रहे।